डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पहुंचे। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को एक बार पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। पहलगाम टेरर अटैक को लेकर पाकिस्तान को घेरा, साथ ही चीन पाकिस्तान की साजिश को भी नाकाम किया। राजनाथ सिंह ने एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट यानी ड्राफ्ट पर साइन करने से इनकार कर दिया, क्योंकि चीन पाकिस्तान ने चालाकी से आतंकवाद के मुद्दे पर बलूचिस्तान का जिक्र उसमें किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के आतंकी हमले को शामिल ही नहीं किया गया। भारत चाहता था इस बयान में आतंकवाद और उससे जुड़ी चिंताओं को साफ तौर पर शामिल किया जाए, लेकिन चीन ने बड़ी चाल चली। हालांकि भारत ने चीन पाकिस्तान की चाल को नाकारा कर दिया। भारत ने ड्राफ्ट पर साइन करने से इनकार कर दिया। कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट इस एससीओ मीटिंग में जारी नहीं हुआ। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर मेरे साथ खास मेहमान है, उनसे चर्चा करते हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर खुली पाकिस्तान की पोल, राजनाथ की दहाड़, चीन में पाकिस्तान को फटकार। एससीओ समिट में राजनाथ सिंह, आतंकिस्तान को खरी खरी। पाकिस्तान में हाहाकार, भारत से लगा रहा बातचीत की गुहार। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि वो कभी भूल नहीं पाएगा। भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब अगर पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी। अब एक बार फिर से पाकिस्तान को भारत ने आईना दिखाने की जबरदस्त कोशिश की है। इस बार भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर करारा हमला बोला। चीन में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान पर तीखा हमला करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद के साथ शांति नहीं रह सकती, और उन्होंने एससीओ के सदस्यों से आतंकवाद की निंदा करने का भी आग्रह किया। असल में बैठक में राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीति का हिस्सा मानते हैं और आतंकियों को शरण देते हैं। ऐसे देशों के खिलाफ शंघाई सहयोग संगठन को बिना हिचक आलोचना करनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि शांति और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. चीन पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वही इससे पाकिस्तान को एक बार फिर से औकात दिखा दी। शंघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ ने आतंकवाद को लेकर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और हथियारों का प्रसार मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इससे निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई जरूरी है। चीन में आयोजित बैठक में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को घेरते हुए दोहरे मापदंड अपनाने वालों पर सीधा हमला बोला है। वैसे भारत के कड़े तेवर के बाद अब आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत के साथ बातचीत की मंशा जाहिर की है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि उनका देश सभी लंबित मुद्दों के समाधान के लिए भारत के साथ सार्थक वार्ता के लिए तैयार है। शरीफ ने ये बातें सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान कही। ये बातचीत 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के करीब 2 महीने बाद हुई है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सबक सिखाया था और सबक सिखा भी रहा है। भारत ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर 9 आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया था, जहां भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रची गई थी। वैसे जिस हिसाब से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े तेवर अपना रखा है, ऐसे में एक तरफ जहां पाकिस्तान दुनिया भर में भारत से बातचीत की गुहार लगा रहा है, तो वही भारत दुनिया के सामने लगातार आतंकिस्तान की पोल खोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
पाकिस्तान हर मुद्दे पर, हर कोशिश में केवल भारत सेंट्रिक अपनी पॉलिसी और अपनी सोच रखता है। वो इंडस वाटर ट्रीटी के मुद्दे पर भी भारत सेंट्रिक बयान देता है। वो ये नहीं देखता कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे उसकी कारगुजारियां थी, लेकिन जब एससीओ में डिफेंस मिनिस्टर की बैठक होती है तब भी भारत को घेरने से बाज नहीं आता। हालांकि प्राइम मिनिस्टर तो बात करते हैं कि हम भारत से बात करना चाहते हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, शहबाज शरीफ प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से कहते हैं हम बात करना चाहते हैं, आखिर किस मुद्दे पर? भारत साफ कर चुका है हम पीओजेके पर बात करेंगे, टेरर पर बात करेंगे। क्या पाकिस्तान कभी इस पर तैयार होगा? लेकिन एससीओ में पाकिस्तान ने जो कोशिश की कि भारत को घेरा जाए, पहलगाम को शामिल नहीं किया जाए, क्या भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने ड्राफ्ट साइन करने से मना करके सही कदम उठाया है? राजीव जी, ये बिल्कुल सही कदम है। इनफैक्ट इसमें तो पाकिस्तान नहीं बल्कि हमने चाइना को क्या कहते हैं ओपन में लाए हैं। अगर हम देखें तो 1990 के दशक से जब भी कोई टेरर अटैक हमारे यहाँ हुआ है, या कारगिल हुआ है, या पार्लियामेंट पे अटैक हुआ है, या बंबई में जो मैसेकर हुआ था 2008 के अंदर, चाइना हमेशा टेरर का साथ देता रहा है। खासकर यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होने के नाते जो भी हमने चाहा कि पाकिस्तान को टेरर स्टेट का बनाया जाए, उनके जो टेररिस्ट थे, एलईटी के संचालक हों या जैश ए मोहम्मद को हों, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उनको टेररिस्ट घोषित करे, हमेशा इनके साथ था। तो ये तो पुरानी बात थी। और अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्चुअली चाइना ही इसका प्रमोटर है और उसने ही पाकिस्तान को एक स्टेटस इसको बुलाया है। तो ये जो हमने कार्य किया, ये दुनिया में उजागर करने का था कि भाई चीन जो है, हमारा जो नॉर्दर्न नेबर है, वो टेरर को प्रोटेक्शन देता है हमारे सब कॉन्टिनेंट में। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था कदम ये उठाना, क्योंकि एससीओ की जो बैठक होगी समिट लेवल पे अगले हफ्ते ब्राजील में, तो ये इसका भी जिक्र आएगा। और इसको हमने एक बहुत उजागर कर दिया है कि कुछ देश ऐसे हैं, कहते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं और काम कुछ और करते हैं। तो ये पाकिस्तान कितनी भी चिल्लाते रहे इधर उधर, लेकिन ये बात हमारे तरफ से दुरुस्त है। वो सऊदी अरेबिया में जाके रोए, टर्की में जाके रोए, चीन से जाके रोए, हमने कह चुके हैं टेरर एंड टॉक्स विल नॉट गो ऑन टुगेदर, टेरर एंड वाटर इन इंडस विल नॉट गो ऑन टुगेदर। तो ये जो हमने प्रधानमंत्री जी ने जो बताया कि हमने इसको इंडस वाटर ट्रीटी को रोका है, ये बहुत बड़ा नॉन काइनेटिक वॉर एपरेटस है। इसका प्रभाव पूरे पाकिस्तान में पड़ेगा और पड़ रहा है और उसकी हम गतिविधियां भी देख रहे हैं। ठीक है, विंग कमांडर बख्शी का भी रुख कर लेता हूं। विंग कमांडर बख्शी, शहबाज शरीफ प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात कर रहे हैं। अब तक पाकिस्तान खामोश है, वो जो करना चाहता है कर रहा है, जहां पर जो अपने डिप्लोमेटिकली भारत को घेरने की कोशिश कर सकता है वो कर रहा है। लेकिन उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान से कहा हम भारत से बात करने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ भारत का स्टैंड जानते हैं, टॉक्स विल ओनली सेंटर ऑन पीओजेके और टेररिज्म एंड टेररिज्म नॉट और। क्या पाकिस्तान वाकई तैयार होगा? मेरे ख्याल से पाकिस्तान तैयार नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान अभी और भी प्रेशर डालेगा। वो शायद अमेरिका के थ्रू प्रेशर डाले और या अपने बाकी एलाइज के थ्रू प्रेशर डाले। क्योंकि अगर पाकिस्तान तैयार हो गया टेररिज्म की अपनी डेफिनेशन को अपने एक्टिविटीज को चेंज करने के लिए, जैसे हम डिमांड कर रहे हैं और जैसे सिंदूर बोल रहा है, आई थिंक पाकिस्तान विल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। पाकिस्तान आर्मी लीडर्स विल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। और ये सारा का सारा, और दूसरा उनको ये दे विल हैव टू एडमिट कि दे वर ऑलवेज ऑन द रॉन्ग साइड, और अपना ही बोया हुआ जो काटा है अब उनको काट रहा है, ये उनको वो प्रूव कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान नहीं मानेगा इस बात को। फिर भी पाकिस्तान ट्राई करता रहेगा, चाहे सऊदी अरेबिया को कहे या ईरान को कहे या और किसी कंट्री को कहे,
अपनी इस बात को लाने के लिए। पर इंडिया के हित में यही रहेगी कि इस समय इंडिया शुड नॉट लिसन टू एनीबडी, शुड डू व्हाट वी हैव प्लान। जो हमने प्लान किया है ऑपरेशन सिंदूर के लिए, जो हमारी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, उस पर हम कंटिन्यू और जारी रखें। जो टेररिज्म के लिए है वो जारी रखें। उसके जो स्टेप्स उठाने की हमने बात करी थी, लेट अस नॉट वेवर फ्रॉम दिस। चाहे IWT हो चाहे ना हो, हमको इससे वेवर नहीं करना, और ना ही हमको वेवर करना है और प्लान्स फॉर POK। जहां आपने प्लान्स चेंज कर दिए, आपका पूरा नैरेटिव चेंज हो जाएगा सिंदूर का। एग्जैक्टली। तो ये किसी हालत में नहीं होना। आप जरूर कोई अच्छी चीज प्लान आता है जरूर करिए। और डाइवर्जन ऑफ इंडस रिवर वाटर का जो प्लान आपने किया था, उसको अब एक्सेलरेट करिए 5 टाइम 10 टाइम्स, जल्दी से जल्दी करिए। बिकॉज टाइम विल नॉट वेट फॉर यू, टाइम वेटेड फॉर यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, अब नहीं करेगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। 60 से बहुत ज्यादा साल हो गए हैं। 1960 में मेरे एक्सपर्ट इस बात को समझा रहे हैं कि वो कुछ गलतियां थी जो नहीं होनी चाहिए थी। पथिकृत मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पथिकृत, एक तरफ शहबाज कह रहे हैं बात करने को तैयार हैं, लेकिन भारत का जो कोट अनकोट है वो साफ पता है, हम POJK और टेरर पर बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ SCO की मीटिंग डिफेंस मिनिस्टर की, वहां पर भारत को घेरने के लिए बलूचिस्तान के टेररिज्म का मुद्दा उठाया जाता है, पहलगाम और जम्मू कश्मीर को साइडलाइन किया जाता है। पथिकृत, आर यू सीइंग वॉर ऑन द कार्ड्स इन फ्यूचर? पाकिस्तान ग्रेजुअली जिसको बढ़ा रहा है। नहीं, देखिए, एक तो लड़ाई होगी, चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो, 4-5 साल हो। आप 4 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन होने के पहले आपको एक जंग आपको फेस करना पड़ेगा। क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि कि आप कि बहुत बड़े कुछ आप ऐसा कर दिया इस वजह से, बल्कि जैसे रशिया को कंटेन करने के लिए, रोकने के लिए लड़ाई शुरू करवाया गया, इसी तरह पाकिस्तान से ये शुरू करवाया जाएगा। पाकिस्तान कुछ ना कुछ फिर से करेगा जिससे मजबूर होकर इंडिया को एक लड़ाई करना पड़ेगा। और इंडिया ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसमें स्ट्रेटेजिक कुछ ऑब्जेक्टिव रखा, टैक्टिकल बॉम्बिंग या ऑपरेशंस में जो जो और भी चीजें थे वो करके फिर उसको रोका। एक कंटिन्यूअस लड़ाई में हमें जाना नहीं है, तब तो पूरा नुकसान बहुत बड़ा होगा जैसा रशिया का हो रहा है। तो ये एक चाल कुछ लोगों का होगा बाहर से, जो कि हम लोग पूरे साल लड़ाई में ही एकदम उलझे रहे, ताकि कभी हम किसी और के साथ कंपटीशन में ना आए। तो बात यह है कि देखिए, जो SCO में हुआ ये तो चाइना की बदमाशी है, और पूरा पाकिस्तान जो भी करता है ज्यादातर चाइना की बदमाशी होती है। चाइना, ना पाकिस्तान की औकात है इतने हथियार खरीदने की, ना उसके पास कुछ है, ये करवाया जाता है। और ये हमें समझना चाहिए, चाइना एक ऐसी देश है कि वो आमने सामने लड़ाई करता नहीं है। हालांकि उसके ताकत है, मैं उसको नजरअंदाज नहीं कर रहा हूँ। वो किसी और से आपको लड़वाने की कोशिश करता रहेगा। हमें क्या करना है, देखिए, ये सारे मीटिंग्स में जाना जरूरी है, जाके फिर उसको काउंटर करना जरूरी है। लेकिन ये समझना चाहिए कि कभी ना कभी हमें तो चाइना को सीधी तरह बोलना है, चाहे वो चाइना हो चाहे वो पश्चिमी देश हो, कि आप चुन लो, करना आपको क्या है, पाकिस्तान के साथ रहो या फिर इंडिया के साथ रहो। कि आपको समझना है कि चाइना का भी बहुत बड़ा एक बिजनेस इंडिया में होता है, वहां से वो पैसा कमा के हो सकता है वही पैसा वो पाकिस्तान को दे रहा है। लेकिन कहीं कहीं हमें, और इसी वजह से आत्मनिर्भर भारत की बात जो मोदी जी करते हैं, और मोदी जी ने कम से कम पाकिस्तान चाइना को इतना बड़ा मार्केट नहीं दे सकता जो पाकिस्तान की हैसियत है। एम्बेसडर प्रदीप कपूर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। एम्बेसडर प्रदीप कपूर, मैं उम्मीद कर रहा था कि हम और आप थोड़ा पहले जुड़ेंगे तो विस्तार से आपसे बातें करेंगे, लेकिन मैं SCO समिट को लेकर आपसे बात करना चाहता हूं। ब्राजील में जब इसकी बैठक होगी, उससे पहले डिफेंस मिनिस्टर जो चीन में मिले हैं, वहां चीन और पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के टेरर के मुद्दे पर उस स्टेटमेंट को ड्राफ्ट में लाने की कोशिश की, जिसे भारत ने नकार दिया, साइन करने से मना कर दिया। क्या ये तलखी जो अभी डिफेंस मिनिस्टर की बैठक में हुई है, ये रिफ्लेक्ट करेगी मेन मीटिंग में? तो ऐसा है कि अभी जो स्थिति बनी हुई है, उसमें जो भारत का दृष्टिकोण है वो बहुत साफ है कि ये जो कोशिश की जाती है SCO की तरफ से ऐसे मुद्दों को इंक्लूड करना जॉइंट स्टेटमेंट में, उसमें भारत को कोई दिलचस्पी नहीं है, उनका काफी ऑपोजिशन होता है। तो जो नॉन अलाइंड मीटिंग थी, जो NAM बोलते थे,
और जो ग्रुप 77 बना उसके बाद में, तो उसमें भी कुछ देशों ने सिमिलर तरीके से कोशिश की थी कि जो स्टेटमेंट्स जारी किए जाएंगे वो कुछ देशों के खिलाफ होंगे और कुछ देशों के इंटरेस्ट के खिलाफ होंगे, जिसको भारत नहीं चाहता था। तो भारत ने फिर उस ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा सा डिसएसोसिएट कर दिया, अपने आप को एक्टिव मेंबर नहीं रखा। तो जब भी भारत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से इनएक्टिव हो जाता है या फिर उसके जो मेन एफर्ट्स होते हैं जो भारत के थिंकिंग के खिलाफ होते हैं, उसमें फिर वो मानने से मना कर जाता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को काफी ज्यादा सेटबैक होता है। ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में पहले भी हो चुका है। तो उसके बाद में उस ऑर्गेनाइजेशन को पूरे मोमेंटम के साथ, पूरे तरीके के साथ ऐसे रेजोल्यूशंस पास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब एससीओ में भी यही होगा कि अगर ये भारत का जो दृष्टिकोण है उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, उसको पूरे तरीके से इंक्लूड नहीं करते हैं, तो भारत का जो इंटरेस्ट एससीओ में फिर कम हो जाएगा और एससीओ भी जो ऑर्गेनाइजेशन है फिर इतना महत्व नहीं रखेगा ग्लोबल स्टेज पे। तो आई थिंक जो भारत को ये भी देखना है कि उसको इस मुद्दे पे किस हद तक एग्री करना है, क्योंकि बलूचिस्तान का जहां तक किस्सा है वो एक फ्रीडम फाइटर्स हैं, एक अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अपनी ऑटोनॉमी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है और खुद भी अपने लोगों के खिलाफ भी बहुत ज्यादा तरीके से जो वायलेंस करता है वो बहुत ही अधिक है। तो बलूचिस्तान को हमको सपोर्ट करना है और खुलेआम सपोर्ट करना है और पूरी दुनिया की बॉडीज के सामने सपोर्ट करना है। जो भारत तो ने उसमें अभी अगर तक नहीं ये किया, रेजोल्यूशन जो भारत ने अभी तक नहीं किया है शायद। हाँ जी, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो भारत ने अभी तक नहीं किया है, बट अब समय आ गया है ये करने का और इसको एकदम फ्रंट लाइन में लाने का, एकदम टॉप ऑफ द रैक में लाने का, कि ये जो हो रहा है बलूचियों के साथ ये बिल्कुल गलत हो रहा है। वाकई वो और समय पाकिस्तान के खिलाफ वो समय चला गया सर, वो समय चला गया जब चीजों को रिक्वेस्ट करके समझाने की बात थी। भारत बड़ा भाई बन बनकर जितने घाव सह चुका है, अब शायद भारत को भी उसी तरीके से, हिंदी संस्कृत में कहते हैं शठे शाठम समाचरित, इंग्लिश में टिट फॉर टैट कहते हैं, या हिंदी में जैसे को तैसा, तो वही पाकिस्तान को देकर पाकिस्तान को सुधारा जा सकता है। लेकिन यहां पाकिस्तान अकेला नहीं है, जैसा विंग कमांडर बख्शी अक्सर कहते रहते हैं, ये टू फ्रंट वॉर है। यहां चीन भी है, पाकिस्तान भी है, और आधा और रख लें उन लोगों का जो छुपे हुए हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बात सामने रखने के लिए।